क्या आप जानते हैं, हम सभी मनुष्यों के शरीर में एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जिसका हमें खुद से कभी आभास ही नहीं होता है और हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर उसका इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जा सकता है, जिससे उसके इस्तेमाल से आप अपने और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। हम मनुष्यों के शरीर और उसमें छुपी कुछ खास शक्तियों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप अपने मन की शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, उसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता यह एक वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग लाखों करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, जो हमारे सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लेकिन इस दिमाग के पीछे भी एक शक्ति छुपी हुई है जिससे आपका पूरा जीवन कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आप सब कुछ कर पाते हैं। कहा जाता है कि मन आपके दिमाग का ड्राइवर है। आपका मन आपके दिमाग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपका दिमाग आपकी इंद्रियों से। पर उससे भी ऊपर एक शक्ति है जो आपके मन को कंट्रोल करती है, वह है आपकी आत्मशक्ति। आत्मशक्ति तभी प्रभाव में आती है जब आप अपने मन को शांत रखने में कामयाब हो जाते हो। आज विज्ञान भी इन सभी बातों पर विचार कर रहा है, उस पर रिसर्च भी कर रहा है, एक ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस को बनाने का प्रयास कर रहा है जिसे आपके दिमाग से कनेक्ट करके आपके दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें अपने दिमाग की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ रही है? अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको बॉर्नवीटा, तरह तरह के टॉनिक, तरह तरह की टैबलेट, तरह तरह की मशीनों का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपका मन, जिससे जिम्मेदारी दी गई थी कि वह आपके दिमाग का पूरा उपयोग करे, पर आपने अपने मन को फालतू के काम, फालतू के गंदे नेगेटिव विचारों में उलझा रखा है, जिससे आपका मन सही तरीके से कार्य ही नहीं कर पा रहा है और आपका मन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। असल में मन को शांत करने और इसकी शक्तियों को समझने के लिए आपको मन से ही काम लेना पड़ता है। आपको अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करना पड़ता है और आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को, अपनी आत्मा को उसके लिए तैयार करोगे। बिना मन के समझे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, कुछ नया नहीं कर सकते हो। इस मन के अंदर इतनी गुप्त शक्तियां छिपी हुई हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस कलयुग में हम में से 99.9% लोग अपने मन की शक्तियों का सिर्फ 5 से 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बाकी शक्तियां ऐसे ही बेकार चली जाती हैं। उनका हम कभी सही से उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। लोगों का विश्वास है कि तन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, परंतु मन की शक्ति को नहीं, जो सरासर गलत है। असल में अगर आप मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने मन में चलने वाले बेकार के विचारों, गंदी सोचों से बाहर निकलना होगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि आप अपने मन के सारे निगेटिव विचारों पर कंट्रोल करना शुरू कर दो और अच्छे चीजों, अच्छे विचारों पर ध्यान देने लग जाओ, तो आप अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने मन को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हो, जिसका परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन में हर उस ऊंचाई को पा सकते हो जिसे आप पाने का सपना देखते हो, जिसे आप पाना चाहते हो। आप हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। एक बात यह भी जान लो कि जहां से विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से आध्यात्मिक शक्तियों की शुरुआत होती है। देखो, ये जो शरीर है ना, ये कई चरणों में विकसित होता है। इसके अंदर सभी शक्तियों, सभी क्षमताओं को विकसित करने के लिए इसे कुल 7 चरणों से गुजरना होता है। पहले चरण की शुरुआत गर्भधारण से लेके 7 वर्ष तक होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक शरीर का निर्माण होता है। यह बाहरी शरीर होता है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा चरण 7 से 14 वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य के भाव शरीर यानी भावनात्मक शरीर का निर्माण होता है। तीसरा चरण 14 से 21 वर्ष का होता है, यानी व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है। जब मन विकसित होता है तब चीजें सीखने की रुचि और कुशलता आना तेज हो जाती है। आमतौर पर आजकल हम सब भावनात्मक, मानसिक और स्थूल शरीर में ही सिमट कर रह गए हैं। इन्हीं अवस्थाओं पर सीमित रह गए हैं। लोगों का विकास उसके आगे कम ही हो पाता है। कुछ ही चंद लोग होते हैं जो इसके आगे विकास कर पाते हैं और उसके आगे का विकास 21 से लेके आगे 7 वर्षों तक होता है, जो दिव्य मन का समय होता है। और यही होता है जब आपकी चेतना शक्ति जागृत होनी शुरू होती है। यदि आप बचपन से लेके 21 सालों तक अपने मन पर कंट्रोल करते रह जाते हो
तो आपके अंदर एक अलग ही चमत्कारी शक्ति जागृत होती है। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हो पाता है। आपकी शक्ति को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। जैसे तार्किक मन होता है ना, वैसे ही एक और मन आपके अंदर होता है जो बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, जिसे आप अवचेतन मन भी कह सकते हैं। पर यह दिव्य मन अवचेतन मन का ही कुछ भाग है। योग के माध्यम से ही हम इस चरण में पहुंच पाते हैं। इसके विकसित होने के बाद मनुष्य के अंदर चमत्कारी शक्तियां होने लगती हैं, उसके अंदर चमत्कारी बदलाव होने लगते हैं, उसके आसपास में बहुत से गुप्त चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। वह दूसरों के मन के विचारों को बड़ी आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है। कोई क्या कहना चाह रहा है, क्या कहेगा, वह उसे पहले ही पता चलने लगता है। इसके जरिए ही आप अपने विचारों को दूसरे के मन तक बड़ी आसानी से पहुंचाने लग जाते हो। जैसे जैसे आपके अंदर यह दिव्य मन मजबूत होता जाता है, आपके अंदर चमत्कारी शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं। आप योग के माध्यम से ही इस दिव्य मन तक पहुंच सकते हो। टेलीपैथी, टेलिकिनेसिस दिव्य मन के ही चमत्कारी शक्तियां हैं, लेकिन इसे पाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ ध्यान, मेडिटेशन, योग आदि करना पड़ता है। जब आपका दिव्य मन पूरी तरीके से शक्तिशाली होता है, जब आप उससे पूरी तरीके से जुड़ जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको भगवान मिल गए हैं। आपको अब और कुछ नहीं चाहिए। पुराने ऋषि मुनि इन्हीं सब चीजों पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर ही रिसर्च करते थे। वो रियल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते थे। उन्होंने इस शरीर पर ही, अपने मन पर ही कार्य करके ब्रह्मांड के बारे में बहुत से गूढ़ रहस्यों का पता लगाया है, सिर्फ इस शरीर, आत्मा और मन की गुप्त शक्तियों को जान लेने से। उन्होंने सिर्फ इन्हीं के माध्यम से ही वेद पुराणों की रचना कर दी है, जो आज भी साइंटिफिक रूप से अपनी बातों को सत्य साबित करते आ रहे हैं। उन्होंने इन रहस्यों को जानने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया था। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में ये जो वेद पुराण आदि लिखे गए हैं, उसमें लिखी गई बातें इतनी सटीक क्यों हैं? वो ब्रह्मांड में इतनी सटीकता से क्यों साबित होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है इसे कैसे जाना गया होगा, जो कि उस समय साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था? तो जान लो, जो भी मनुष्य ध्यान की गहराई में उतर जाता है, तो वह धीरे धीरे अतीन्द्रिय अवस्था में पहुंच जाता है, और उस समय वह परम ज्ञान प्राप्त करने के लायक हो जाता है। उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात जब हम न तो जीभ से श्वास लेते हैं, न तो नाक से सूंघते हैं, न तो खुली आंखों से देखते हैं, न तो कानों से सुनते हैं, हम जब अंदर ही समाहित हो जाते हैं, यानी जब हमारा मन अपने इंद्रियों के पूरे अधिकार में आ जाता है और हम अपने मन को आत्मा से जोड़ देते हैं, तब हम अतीन्द्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में आपके अंदर जो शक्तियां काम करती हैं, आपके मन में जो विचार आने शुरू होते हैं, वही इस ब्रह्मांड का गुप्त ज्ञान होता है। वो आज नहीं तो कल सत्य होता ही है, वही सत्य है। वैसे ही इसी अवस्था में जो ज्ञान ऋषि मुनियों के अंदर पैदा हुई, उसे ही उन्होंने लिखा, जो हजारों लाखों साल पुरान होने के बाद भी वैज्ञानिक तौर पर आज सत्य साबित हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लगातार ध्यान साधना करते आ रहे हैं और बिना किसी के कुछ बताए आपके मन में उठने वाले विचार सत्य होने लग जाएं, तो आप समझ सकते हो कि आपके अंदर की गुप्त शक्तियां जागृत होनी स्टार्ट हो गई हैं। फिर आपको अपनी ध्यान साधना के समय को और अधिक बढ़ाते रहना चाहिए और उस शक्ति का उपयोग खुद के स्वार्थ के लिए न करके बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। तभी आपकी वह शक्तियां और बढ़ती हैं, अन्यथा धीरे धीरे वह शक्तियां लुप्त हो जाती हैं। आपको समझना चाहिए कि ये जो सारी ब्रह्मांडी शक्तियां होती हैं, ये समाज के कल्याण के लिए होती हैं। अगर आप उन शक्तियों का उपयोग समाज के कल्याण में करते हैं, तब तो वो और अधिक विकसित होती हैं, अन्यथा धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं, वो आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए।